डायमंड वर्क के क्वेश्चंस को आगे बढ़ा रहे हैं। जो क्वेश्चंस हमने लास्ट कर लिया है ना 19 नंबर तक का कंप्लीट हो चुका है, उससे आगे के क्वेश्चंस आज करने वाले हैं। 19 से आगे के 20, 21, 22 जो भी सवाल है आज पूरे करते हैं। अच्छा, मैं कई सारी वीडियोस डालता जा रहा हूँ। परसेंटेज भी मैंने आपको बेसिक करा दिया है, उसके शुरू के 20 सवाल भी मैंने करा दिए हैं। डायमंड वर्क का बेसिक्स मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, उसके भी लगभग मैंने 20 सवाल आप लोगों को करा दिए हैं। वीडियोज के साथ जुड़े रहिएगा। तो शुरू करते हैं भाई आज का क्लास। अपना पेन कॉपी निकाल के रखिएगा, सवालों की तरफ बढ़ते हैं। 19 सवाल से अगले सवाल की तरफ चलते हैं डायमंड वर्क का। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। आज का पहला सवाल है क्या सवाल को पढ़िएगा भाई। सवाल क्या लिखा हुआ है आपके सामने, क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन पढ़िए क्या है। एबीसी है, इनका रेशियो दिया गया है, एफिशिएंसी का रेशियो दिया है। साथ मिलकर काम करते हैं, 42 दिनों में काम पूरा कर लेते हैं। बी और सी ने 21 दिनों तक साथ में मिलकर काम किया है और शेष काम को इन्हें अकेले पूरा कितने दिनों में किया होगा। ठीक है, सवाल पढ़ लिया है। क्वेश्चंस पे चलते हैं भाई, सीखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन दिया गया है, पहले एबीसी की एफिशिएंसी हमारे को गिवन है भाई। अगर ए की एफिशिएंसी मेरे भाई यहाँ पर गिवन है, लिख लेते हैं, देखकर कितना लिखा हुआ है 7 है। इसी तरीके से बी का एफिशिएंसी भी हमारे को गिवन है, कितना गिवन है भाई 5 है। इसी तरीके से सी का एफिशिएंसी भी हमारे को गिवन है, कितना गिवन है 8 है। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट लाइन को अगर पढ़े तो साथ मिलकर सभी ने 42 दिनों में काम को पूरा किया है। भाई सभी की अगर एफिशिएंसी को जोड़ लिया जाए, 7 और 5 12 और 8 होता है 20। अच्छा, 20 एफिशिएंसी है और 42 दिनों तक काम किया है। अगर हम इसे 42 डेज से मल्टीप्लाई करें तो याद है ना, अगर टोटल एफिशिएंसी को हम मल्टीप्लाई करें टाइम से तो हम लोगों को वर्क मिलेगा। इस फॉर्मूले के तहत अगर 20 को 42 से गुना करेंगे तो हमारे को 840 मिलेगा। 840 हमारा टोटल वर्क बन जाएगा। क्लियर हो गई ये बात। टोटल वर्क हमारे पास 840 है। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे हमारे को दिया गया है इंफॉर्मेशन, बी और सी ने मिलकर 21 दिन तक साथ में काम किया है। अच्छा, बी की एफिशिएंसी कितनी है भाई? बी की एफिशिएंसी 5 है। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 8 है। दोनों को जोड़ देंगे 13 हो जाएगी। तो बी और सी का अगर मैं वर्क निकालूं तो टोटल 13 की एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई किया जाएगा 21 डेज से। 21 डेज से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना बनेगा मेरे भाई? 13 दूनी 26, 260 और प्लस 13 हो जाएगा तो 273 वर्क कंप्लीट हो जाएगा। बी और सी ने 21 दिन में ये काम पूरा कर लिया है। अच्छा, रिमेनिंग वर्क अभी हमें निकालना होगा। रिमेनिंग वर्क कितना हो गया? तो भाई रिमेनिंग वर्क निकाल लीजिएगा। टोटल 840 है, 840 इसमें से माइनस कर दीजिएगा 273। ठीक है, तो 10 में से 3 गया, यहाँ पे 7 बचेगा भाई। 13 में से 7 गया, 6 बचेगा और 7 में से 2 गया, 5 बचेगा। 567 वर्क आप लोगों का टोटल बचने वाला है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, 567 वर्क अभी कंप्लीट किससे कराना है? तो लिखा हुआ होगा रिमेनिंग वर्क ए से कराना है। तो पूरा काम कितने दिन में हुआ? तो अभी पहले ए का टाइम कैलकुलेट कीजिए भाई। ए का टाइम इज इक्वल्स टू वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ ए। ए का एफिशिएंसी कितना है? 7 है। 7 से काट दीजिए, 7 8 जा 56 एंड 1, यानी कि 81 डेज हमारे को और लगे हैं ए को इस काम को कंप्लीट करने में। अच्छा, क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई? हमसे पूछा है पूरा काम कितने दिन में हुआ है। तो भाई पूरा काम निकालने के लिए पता है ना क्या करना होगा भाई? पूरे काम के लिए हमें सारे दिन को जोड़ना होगा। 21 दिन काम किया था बी और सी ने और 81 दिन काम किया है अकेले ए ने। तो क्वेश्चन में पूछा है टोटल काम कितने दिन में हुआ, तो 21 प्लस इसे दोनों को ऐड कर दीजिए, हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा 81 प्लस 21। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो पूरा आंसर इसका 102 निकल के आएगा। नोट कर लीजिएगा सवाल को। ऐसे ही सवालों पे आगे बढ़ते जाएंगे भाई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पढ़िए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आप टाइम लीजिए थोड़ा सा, आपको भी थोड़ा सा मौका दिया जाए सवाल को करने का। ए और बी 40%, ए बी से 40% एफिशिएंट है, सी बी से 20% लेस एफिशिएंट है। सभी मिलकर 5 दिन में काम पूरा कर ले रहे हैं। ए अकेले 70% काम कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा? सॉल्व कीजिए जल्दी से। ए बी सी की एफिशिएंसी बनाइए। एफिशिएंसी का रेशियो निकालने के बाद टोटल टाइम से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वर्क निकल के आ जाएगा। सॉल्व करते हैं। ठीक है, ट्राई किया। चलिए, ए की एफिशिएंसी 40% ज्यादा है भाई। 40% का मीनिंग पता है ना? 40% इज इक्वल टू 2/5 होता है। ज्यादा है तो प्लस करना होगा। ठीक है, तो ए और बी का पहले कंपैरिजन हम लोग कर लेते हैं। ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी के बीच जो कनेक्शन बनेगा, तो ए बी से एफिशिएंट है तो बी की एफिशिएंसी 5 हो गई और ए की एफिशिएंसी 7 हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से सी बी से 20% कम एफिशिएंट है भाई। अब लेस एफिशिएंट है तो फिर अगेन यहाँ पे 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनता है? 20% इज इक्वल्स टू 1/5। अच्छा, लेस है तो यहाँ पर ये टर्म क्या हो जाती है भाई? माइनस हो जाती है। कंपेयर किसको करना है मेरे भाई? यहाँ पे कंपेयर हमें करना है सी और बी को। ठीक है, तो बी को सी से कंपेयर किया गया है, सी बी से।
ठीक है, सी कम है तो बी की वैल्यू 5 यूनिट हो गई और सी की वैल्यू 4 यूनिट हो जाएगी। जब भी ज्यादा होता है प्लस कर देते हैं, जब भी कम होता है माइनस करते हैं। अच्छा यहाँ पे भाई ध्यान से हम लोग इस चीज को देख लें तो बी की एफिशिएंसी दोनों तरफ सेम है या नहीं है। तो हमें दिखाई दे रहा है बी की एफिशिएंसी इधर भी 5 है इधर भी 5 है, कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। फाइनल एफिशिएंसी हमारे को मिल गई। तो ए का एफिशिएंसी निकल के आया था 7, बी का एफिशिएंसी निकल के आया है 5, सी का एफिशिएंसी निकल के आया है 4। टोटल एफिशिएंसी बनाए तो बनेगा 16। टोटल एफिशिएंसी 16 है। क्वेश्चन में दिया है सभी ने मिलकर काम को पूरा 5 दिन में किया है। अगर टोटल एफिशिएंसी को डेज से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो टोटल वर्क हमारे को मिल जाता है। भाई ये क्या निकल के आ गया हमारा टोटल वर्क। बात क्लियर। अच्छा टोटल वर्क अगर निकल आया, क्वेश्चन में पूछा है ए 70% काम कितने दिन में करेगा, तो भाई हमें टोटल नहीं चाहिए, हमें 70% वर्क चाहिए। तो 70% वर्क, 70% ऑफ वर्क इज इक्वल्स टू 80 का 70%, 80 का 70%, ये 70% ऑफ वर्क होगा। और ए कितने टाइम में करेगा, तो इसी वर्क को अगर ए का टाइम निकालना है तो इसी वर्क को डिवाइड कर दीजिए ए की एफिशिएंसी जो कितनी है हमारे पास 7। तो आंसर बनेगा 80 इंटू 70% वर्क और डिवाइडेड बाय ए का एफिशिएंसी। क्लियर हुआ। 7 से 10 बार कट गया, 10 से ये 10 बार कट गया, 10 से काटा तो ये 8 बार कट गया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8 दिन में। बात क्लियर हुई। तो पूरा काम अगर कंप्लीट कराना होता है तो ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हमसे 70% पूछा गया है तो 70% निकाल लीजिए पहले वर्क का। टोटल वर्क का 70% डिवाइडेड बाय ए का एफिशिएंसी दैट इज इक्वल्स टू 7। इस तरीके से सवाल बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल पढ़िए क्या है। किसी काम को करने के लिए ए और बी बारी बारी से काम करते हैं, जिसमें बी पहले काम शुरू करता है। ए अकेले इस काम को 48 दिन में कर सकता है। यदि 11 से 1 बटे दिनों में काम पूरा हो जाता है तो बी अकेले इस काम का 4 गुना काम कितने समय में पूरा करेगा। ऑल्टरनेट डेज वाले सवाल हैं भाई, उलझना नहीं है, परेशान नहीं होना है, बड़े इजी तरीके से हम लोग बना पाते हैं। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, सारे बड़े बड़े सवाल छोटे छोटे तरीके से हो जाएंगे। क्वेश्चन में देखिए भाई क्या दिया गया है। ए को अकेले 48 डेज लगता है ना, अकेले 48 डेज। और जब ए और बी बारी बारी से काम करते हैं, बी शुरू करता है तो 11 1/3 डेज। तो हम दोनों चीजों को कंपेयर करते हैं। अगर ए अकेले काम करे, ए देन ए अगेन ए देन अगेन ए, मतलब इसी तरीके से काम होगा तो टोटल 48 डेज लग जाएंगे। इस पहली सिचुएशन को नोट रखिए, दिमाग में रखिए। अच्छा अगला केस क्या है, अगर बी स्टार्ट करे, बी देन ए देन अगेन बी देन ए, और इस तरीके से काम पूरा किया जाए तो 11 1/3 डेज में ये काम कंप्लीट होगा। दूसरी इक्वेशन को दिमाग में रखिए। बात समझ में आ रही है। तो भाई दोनों इक्वेशंस को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं आप समझिए। पहली सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो ए का टोटल टाइम है वो कितने दिन का निकल के आएगा, 48 डेज का आएगा। और इसी तरीके से जब हम बी ए की तरीके की फॉर्म में सवाल कर रहे हैं तो भाई समझो बी और ए 10 दिन में 5 बार नंबर बी का आएगा, 10 दिन में 5 बार नंबर ए का आएगा, फिर 11वें दिन फिर से एक बार बी का नंबर आएगा, और फिर जो बचा हुआ 1/3 है वो नंबर ए का होगा। तो कुल मिला के मैं बोल सकता हूं सेकंड सिचुएशन में जो बी का टाइम है भाई वो 6 दिन का होगा, और जो ए का टाइम है वो हमारा 1/3 डेज का होगा। हाँ या ना। तो ये हमारी पहली इक्वेशन और भाई ये हमारी सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस में ना हम अलग अलग पहले टाइम निकाल लेते हैं कि पहली सिचुएशन में ए ने कितने दिन काम किया है, बी ने कितने दिन काम किया है। सेकंड सिचुएशन में ए ने कितने दिन काम किया है, बी ने कितने दिन काम किया है। अब भाई इस चीज को हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर ए की एफिशिएंसी को ए और बी की एफिशिएंसी को बी मान लिया जाए तो ए का टोटल वर्क ए और बी के टोटल वर्क के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक इक्वेशन बना लेते हैं भाई इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए। 48a इज इक्वल्स टू 5 1/3a प्लस 6b। क्लियर हो रहा है। दोनों इक्वेशंस को आमने सामने रखा है। अच्छा 48 में से पहले 5 हटा दीजिए भाई, 48 में से 5 हट जाएगा, 43 रह जाएगा। एक और कम कर दीजिए, 42 रह जाएगा, 1/3 घटा दीजिए, 2/3 रह जाएगा। 42 2/3a इज इक्वल्स टू 6b हमारे को मिल जाएगा। a और b की एफिशिएंसी हम लोगों को यहां से पता लग जाएगी।
बात समझ आ रही है? अच्छा, जब एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये टर्म इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, कैलकुलेट करना है। अच्छा, 3 गुना 4 120, 3 दूनी 6 126 और 2 128। तो 6 वाली टर्म इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं भाई 6 अपॉन में 128 डिवाइड बाय 3, 3 ऊपर ले आइए, कैलकुलेशन बन गया 18 बाय 128। बात क्लियर हो गया? अभी इसी चीज में ना एफिशिएंसी काट लो भाई, अभी कट गया, ये 9 बन गया और ये 64 बन गया। हमारे को डायरेक्टली भाई एक टर्म मिल गई है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हुई है, यहां से पता चल गया ये ए की एफिशिएंसी बनेगी भाई और ये बी की एफिशिएंसी बनेगी। बात क्लियर हो रही है? अच्छा, जब हमारे पास एफिशिएंसी आ जाता है तो हमें स्टेप्स याद रखते हैं। अगर हमारे को एफिशिएंसी मिल गया देन उसके बाद क्या निकालना होगा? वर्क, और वर्क मिल जाए तो उसके बाद क्या निकालना होगा क्वेश्चन में? टाइम। ठीक है, या फिर कई सवालों में पहले लेट करना होता है वर्क, वर्क के बाद क्या निकालनी होती है? एफिशिएंसी, एफिशिएंसी के बाद क्या निकाल लेते हैं हम लोग? टाइम। बस यही हमारे टाइम एंड वर्क के बाई स्टेप्स हैं, पहले एफिशिएंसी, वर्क या टाइम, या फिर पहले वर्क फिर एफिशिएंसी और या टाइम। ठीक है, इसी चीज को भाई फॉलो करना है हमें और इसी के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। ए की एफिशिएंसी 9 मिली है, बी की एफिशिएंसी 64 मिली है। अच्छा, टोटल वर्क अगर मेरे को निकालना हो मेरे भाई तो टोटल वर्क इज इक्वल्स टू, हम सभी को पता है जो एफिशिएंसी है, ए की एफिशिएंसी 9 है, मल्टीप्लाई बाय डेज 48 डेज, तो ये टोटल वर्क हमारे को मिल जाएगा। कैलकुलेट मत कीजिए, छोड़ दीजिए यहीं पर, टोटल वर्क आ गया हमारे पास 9 × 48। क्वेश्चन पूछा है बी उससे 4 गुना काम कितने दिन में कर लेगा। अच्छा, बी की एफिशिएंसी कितनी है भाई? 64 है, काम कितने गुना करना है? 4 गुना, तो वर्क तो हो गया 9 × 48 × 4 और बी की एफिशिएंसी है 64। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 64। तो यहां से बी का टाइम निकल जाएगा। कैसे निकाला है हमने? इस टोटल वर्क को मल्टीप्लाई 4 और डिवाइडेड बाय बी की एफिशिएंसी किया है। क्लियर हो रही है चीज? तो बस इसी पैटर्न को लगा के सॉल्व करना है। 16 से 3 टाइम गया, 16 से 4 टाइम गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 9 × 3, हमारे क्वेश्चन का आंसर 27 डेज बनेगा। बात क्लियर हुई? फिर से समझते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा होगा ये सवाल भाई। हमारे पास दो सिचुएशन अवेलेबल है, ए सेपरेट वर्क कर रहा है, अकेला काम कर रहा है, 48 डेज लगते हैं, ए बी ऑल्टरनेट काम करें तो 11 1/3 डेज लगते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है, पहले सिचुएशन में ए के डेज निकाले 48, दूसरी सिचुएशन में बी और ए के डेज को अलग अलग किया। अच्छा, और इन दोनों इक्वेशन को इक्वल रखा है, 48a इक्वल्स टू 5 1/3 a प्लस 6b। इक्वेशन को सॉल्व किया, ए और बी की एफिशिएंसी को निकाल लिया, ए और बी की एफिशिएंसी 964 बन गया। 964 जब एफिशिएंसी आ जाए तो एफिशिएंसी को हमने 9 को ए की एफिशिएंसी को ए के टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, एफिशिएंसी इनटू टाइम वर्क निकल के आता है। ठीक है, अब इस वर्क को सॉल्व करना था हमें, किससे कराना था? बी से, तो टोटल वर्क का 4 गुना लेकर बी की एफिशिएंसी से डिवाइड लगा दिया, क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगले क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ए और बी है, एक काम को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी अकेले उसी काम का 33.3% 15 दिनों में पूरा कर सकता है, ए अकेले उसी कार्य को 4 बार कितने दिनों में पूरा कर लेगा। ए और बी 25 दिन में पूरा कर रहे हैं, बी अकेले उसी काम का 33 सहित 3, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू समझते हैं भाई। अब ये नहीं कहना कि नहीं आता सर जी, भाई अगर बी का हमें टोटल टाइम निकालना हो तो 1/3 वर्क 15 डेज में किया है, तो हम पहले भी इस टाइप के सवाल को कर चुके हैं। इसी 15 डेज को नीचे की तरफ लाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट मींस बी अकेला इस काम को 45 डेज में कंप्लीट कर लेगा। ए और बी का टोटल टाइम हमारे को गिवन है, ए और बी का टोटल टाइम 25 डेज। क्लियर? इसी के अकॉर्डिंग कोई वर्क लेट कर लीजिए भाई। ठीक है, अच्छा 5 अगर इसमें हम कॉमन निकाल लेते हैं तो 9 पंजे 45, 45 गुना 5 225, टोटल वर्क जो बनेगा वो 225 बन जाएगा। अब टोटल वर्क हमारे पास आ गया 225, 225 को 45 से डिवाइड किया, बी की एफिशिएंसी हो गई 5, जबकि ए प्लस बी की एफिशिएंसी
25 से डिवाइड करेंगे तो भाई 25 से कट जाएगा, हाँ कितनी बार जाएगा, 9 टाइम। ठीक है, तो दोनों को कंपेयर कर लीजिए भाई। अगर मैं 20 में से माइनस कर दूं, 9 माइनस 5 कर दूं, तो एक ही एफिशिएंसी मिल जाएगी, 9 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4। एक ही एफिशिएंसी 4 है। ए अकेले इसी काम का 4 गुना। तो भाई अब मेरे को ए का टाइम कैलकुलेट करना है, तो जो हमारे पास वर्क है 225, उसको 4 गुना करना है और डिवाइड बाय ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करना है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर 225 बन जाएगा। बात क्लियर है? तो ए की एफिशिएंसी 4 थी, काम को भी 4 गुना करना था, हमने कैलकुलेट कर लिया। सवाल समझ लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन भाई पहले कर चुके हो। 1/3 काम अगर 15 डेज में हुआ है तो पूरा काम 45 डेज में भी कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को रीड कीजिए। A can complete a certain work in 30 days. B is 25% more efficient than A and C is 20% more efficient than B. They all work together for 3 days and B alone will complete the remaining work in how many days? तो पहले भाई एफिशिएंसी निकालना तीनों का। ठीक है, बी 25% ज्यादा एफिशिएंट है, बताने की जरूरत नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं भाई। बी की जो एफिशिएंसी है ए की एफिशिएंसी से कंपेयर की गई है, 25% ज्यादा है, मतलब 4 यूनिट और 5 यूनिट। ठीक है, 25% बाई फ्रैक्शन टर्म पता होगा, 1/4 ऐड करेंगे प्लस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगली लाइन में क्या दिया है हमारे को, अब आगे लिखा है C is 20% मोर एफिशिएंट। C को कंपेयर किया गया है किसके साथ, B के साथ। B की एफिशिएंसी को C की एफिशिएंसी से कंपेयर किया है, 20% ज्यादा है भाई, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू बन गया हमारा 1/5, ज्यादा है तो प्लस होगा, ज्यादा कौन है, C। C is 20% मोर, तो ये 6 हो गया यहाँ पर, ये 5 हो गया। बात क्लियर? अच्छा, दोनों तरफ हम फिर से देख पा रहे हैं भाई, बी की जो एफिशिएंसी है दोनों तरफ सेम है, तो इक्वल करने की जरूरत नहीं है। तीनों का डेटा हम लोगों को मिल गया है। ए की एफिशिएंसी हमारे पास है भाई 4, बी की एफिशिएंसी है 5 एंड सी का एफिशिएंसी है 6। एफिशिएंसी के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है वर्क कैलकुलेट करने का। ए का टाइम हमारे को दिया गया था, अगर हम इसी को यहाँ पर 30 डेज से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल वर्क हमारे को मिल जाएगा 120। ये टोटल वर्क हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद सभी ने मिलकर 3 दिन तक साथ काम किया है। अच्छा, सभी ऐड हो जाएंगे तो भाई 5 4 9 6 15 हो गया। 15 की एफिशिएंसी से 3 दिन तक साथ में काम किया, 15 इंटू 3 45 वर्क हो गया। ठीक है, 120 में से 45 माइनस कर दीजिए पूरा, तो ये हमारे पास रिमेनिंग वर्क बचेगा 75 रिमेनिंग वर्क। ठीक है, और इस रिमेनिंग वर्क को बी को अकेले करना है, तो बी का टाइम कैलकुलेट करना है भाई। तो रिमेनिंग वर्क 75 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ बी, काट दीजिए, रिजल्ट मिलेगा 15 डेज का। बस यही सवाल में पूछा गया था, 15 दिन में बी इस बचे हुए काम को पूरा कर लेगा। समझ आ रहा होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B, C can finish a task 42 days, 84 days and 28 days respectively. A started the work. B joined him after 3 days. If C joined them after 5 days from beginning the job, then for how many days did a work till the completion of the task? सबसे पहले तीनों का टाइमिंग है। ए का टाइम 42, बी का टाइम 84, सी का टाइम 28। तीनों के अकॉर्डिंग जो वर्क आ रहा है वो 84 आ जाएगा। ए की जो एफिशिएंसी है वो 2 मिलेगी,
बी की जो एफिशिएंसी है वो 1 मिलेगी, सी की जो एफिशिएंसी है वो 3 मिलेगी। काम खत्म। आगे बढ़ते हैं। ए ने काम शुरू किया है, ए को अकेले पहले 3 दिन लगा लीजिए भाई। ए का वर्क, 2 की एफिशिएंसी है, 3 दिन काम, कितना हो गया 6। 3 दिन बाद बी भी साथ में जुड़ गया, 2 दिन तक साथ में रहे बी और ए। 2 और 1 3, 3 के हिसाब से 2 दिन साथ में रहेंगे, तो फिर से काम हुआ 6। ठीक है। अच्छा, आगे लिखा था 5 दिन बाद, शुरू होने से 5 दिन बाद, तो भाई 3 दिन तो ये रहे, 2 दिन ये रहे, 5 दिन कंप्लीट हो गए। इन 5 दिनों के बाद सी भी ऐड हो गया। अब ए प्लस बी प्लस सी का वर्क, ठीक है, तो वर्क कितना बचेगा? टोटल वर्क है हमारे पास 84, 84 माइनस 12, 6 प्लस 6, 72 टास्क बचा है। 72 काम ए बी सी को करना है, कितना टाइम लगेगा? तो ए प्लस बी प्लस सी का टाइम इज इक्वल्स टू वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी। 2 1 3 और 3 6, 6 से काट दीजिएगा, 12 दिन निकल के आएगा। ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन पूछा गया है काम पूरा होने तक ए ने कितने दिन काम किया, तो भाई ए ने तो यहाँ पे भी काम किया है, कितने दिन काम किया है? 3 दिन। भाई ए ने तो यहाँ पर भी काम किया है, कितने दिन काम किया है? 2 दिन। 3 और 2 5, और 12 दिन यहाँ पे भी काम किया है, तो टोटल जो आंसर होगा, ए ने जो काम किया है वो टोटल 17 दिन काम आएगा। ये इसका फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है। ए ने टोटल कितने दिन काम किया? 3 दिन अकेले काम किया, 2 दिन बी के साथ काम किया, और फिर तीनों ने मिलकर 12 दिन काम किया, तो टोटल 17 दिन ए ने काम कंप्लीट किया है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुरानी वीडियो कितने स्टूडेंट्स ने देखी है? अगर पुरानी वीडियो देख चुके हो तो भाई ये सवाल देखकर ही सॉल्व हो जाएगा, 5 सेकंड से 6 सेकंड लगेगी नहीं इस सवाल में। A and B है, working together can complete a work in D days, while the working A alone 8 plus T and B takes 18 plus T days to complete the same work. A work for 4 days, the remaining work will be completed by B alone. A plus B का टाइम कितना दिया है भाई? D। ए का टाइम कितना दिया है? D प्लस 8। बी का टाइम कितना दिया है भाई? D प्लस 18। ठीक है। पुरानी वीडियो में अगर आपने देखा हो तो भाई यहां से हमने एक ट्रिकी मेथड सीखा था, एक ट्रिक हमने लगाई थी। D इज इक्वल्स टू 8 इंटू 18 का स्क्वायर रूट। याद हो तो इस चीज को अगर हम अप्लाई कर दें तो D की वैल्यू हमारे को 12 मिल जाएगी। D इज इक्वल्स टू 12। ठीक है। अब D इज इक्वल्स टू 12 मिल गया है, तो A का टाइमिंग कितना आएगा भाई? A का टाइम 12 प्लस 8 20 हो गया। B का टाइम कितना आएगा मेरे भाई? 12 प्लस 18 30 हो गया। टोटल वर्क कितना आएगा मेरे भाई? टोटल वर्क 60 हो गया। A की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 3 होगी। बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी भाई? 2 होगी। सारा क्वेश्चन खत्म है। आगे बढ़ते हैं। ए ने 4 दिन काम किया है, तो भाई 4 दिन ए ने काम किया है, तो 3 इंटू 4 डेज, 12 काम। बचेगा कितना भाई? 60 माइनस 12, कितना निकल के आएगा? 48। 48 काम किसको करना है? बी को करना है, तो टाइम कितना लगेगा? बी का टाइम 48 डिवाइड बाय बी का एफिशिएंसी, रिजल्ट आ गया 24 डेज। है क्या मुश्किल? 4 दिन काम किया है, शेष काम को बी कितने दिन में पूरा कर देगा। ठीक है। तो इजी था, पहले भी वीडियोस में हम ये चीज पढ़ चुके हैं, इस तरीके के सवाल किए हैं। अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर सॉल्व कीजिए।
A, B working together can complete a work in 16 days, A, C together in 32 days, while the B and C together in 24 days. They work together for 12 days. In how many days C complete the remaining work? भाई बैंक, एसएससी, रेलवे और स्पेशली अगर जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो भाई सवालों को देख लीजिएगा। ऐसे सवाल आपको जीडी के एग्जाम्स में मिलते हैं, यूपी पुलिस के एग्जाम में मिलते हैं, एसएससी के सीएचएसएल एग्जाम्स में, सीपीओ सीजीएल में मिलते हैं। एबी का टाइम दिया है, बीसी का टाइम दिया है, एसी का टाइम दिया है, तीनों ने 12 दिन साथ में काम किया है और बचा हुआ काम सी को कराना है, कितने दिन में कंप्लीट होगा? सेम प्रोसेस, ए प्लस बी का टाइम इज इक्वल्स टू 16 डेज गिवन है, बी प्लस सी का टाइम इज इक्वल्स टू 32 गिवन है, एंड again complete A and B working together complete in 16 days, A and C together in 32। अच्छा, A and C है यहां पर, ये A and C है, दोबारा से लेते हैं। A प्लस B का टाइम है 16, देन A प्लस C का टाइम है 32, देन B प्लस C का टाइम हमें गिवन है 24। इस तरीके से गिवन है। तीनों के अकॉर्डिंग एक वर्क बनेगा, क्या बताने की जरूरत है? वर्क कैसे बनेगा? तीनों का एलसीएम होगा। तीनों का एलसीएम लिया जाएगा, कितना होगा भाई? 16 से 32 का मल्टीपल 64 ले लिया जाए, 64 नहीं कटेगा, ठीक है। और कोई नंबर लिया जाए, 48 नहीं कटेगा, 96, टोटल वर्क 96। अच्छा, ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना बनेगा मेरे भाई? 96 डिवाइड बाय 16, 6 हो गया। बी प्लस सी एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 96 डिवाइड बाय 32, 3 हो गया। बी प्लस सी नहीं है, अगेन हम गलत कर रहे हैं, यहां पर ए प्लस सी है। ए प्लस सी का एफिशिएंसी 96 डिवाइड बाय 32 हो गया, 3 आ गया। बी प्लस सी का एफिशिएंसी 96 डिवाइड बाय 24 हो गया, 4 आ गया। अगर सभी को ऐड कर लें, सभी को ऐड कर लें, पीछे किया है शायद हमने ये सवाल, तो 2A 2C 2B यानी कि ट्वाइस ऑफ ABC एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 4 13। A प्लस B प्लस C एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 6.5 बनेगा, हाँ या ना? ABC का एफिशिएंसी 6.5, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आगे हमें क्या करना है? उन्होंने 12 दिन साथ में काम किया है भाई, तीनों ने साथ में 12 दिन काम किया है, तो ABC की एफिशिएंसी 6.5 है। 6.5 मल्टीप्लाई बाय 12 डेज, 12 गुना 6 72 और 6 78, 78 वर्क डन। इतना काम हो गया है, बचा कितना होगा? रिमेनिंग, भाई रिमेनिंग वर्क निकालो। 96 माइनस 78 इज इक्वल्स टू 18। कितना रिमेनिंग वर्क बचा है? 18। सी से कराना है, सी का टाइम बता दीजिए भाई, सी कितने दिन में पूरा करेगा? सी का टाइम इज इक्वल्स टू रिमेनिंग वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ सी। अच्छा, सी का एफिशिएंसी कैसे निकालोगे साहब? ए बी सी इज इक्वल्स टू 6.5, ए बी सी 6.5, ए बी हटा दीजिए, ए बी इज इक्वल्स टू 6, ए बी इसमें से माइनस करो, क्या बचेगा? सिर्फ सी। तो इसमें से माइनस कर दो 6, 6.5 में से कितना माइनस कर दो? 6, तो कितना निकल के आएगा भाई? सी का एफिशिएंसी आएगा 0.5, तो डिवाइड बाय 0.5, इसका रिजल्ट आएगा 36 डेज। रिमेनिंग वर्क सी कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 36 दिन में। क्लियर? अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 27। ए एंड बी एक साथ मिलकर 30 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी एक साथ मिलकर 24 दिन में करते हैं, ए और सी एक साथ मिलकर 40 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर काम करें तो उन्हें काम पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? डिक्टो पहले जैसा सवाल है, बिल्कुल पहले जैसा सवाल है भाई, कोई बदलाव नहीं है। ए बी का टाइम गिवन है,
हम ए बी का टाइम उठाते हैं। ए बी का टाइम 30, बी एंड सी का टाइम 24, ए प्लस सी का टाइम 40, एलसीएम 120, एफिशिएंसी 30 से किया 4, ये हो गई 5 और ये बन गई 3। सभी को जोड़ दिया, बन गया 12। डिवाइड किया 2 से। क्यों डिवाइड किया भाई, पिछले क्वेश्चन में देख लीजिएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा और ये एफिशिएंसी होगी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी। ठीक है, क्योंकि तीनों की एफिशिएंसी को जब हम ऐड करते हैं तो ए डबल होता है, बी डबल होता है, सी डबल हो जाता है। हाफ कर दीजिए, एबीसी की एफिशिएंसी आएगी। तीनों मिलकर इस काम को करने में कितना टाइम लेंगे, तो 120 है टोटल वर्क, डिवाइड बाय 6 कर दीजिएगा। बताइए इससे ज्यादा आसान सवाल और क्या मिलेगा आपको। 20 दिन इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। समझ आया, पहले जैसा ही सवाल है। आगे बढ़ते हैं बिना समय बर्बाद किए, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करिए। थोड़ा सा टाइम लीजिए, करके देखिए कैसे होता है। एक बार मौका लीजिए अपने आप को। एक्स वाई से 40% एक्स्ट्रा कुशल है, जेड वाई से 40% कम कुशल है। साथ मिलकर ते हुए 21 दिनों में काम करते हैं। वाई और जेड ने मिलकर 15 दिनों तक काम किया है। सेक्स काम एक्स कितने दिन में करेगा। उम्मीद है भाई पैटर्न समझ में आ रहे होंगे। पहले हम लोगों के पास देखो, फिर से मैं स्टेप समझा दे रहा हूं भाई, फिर से हम चीजों को समझ लेते हैं मेरे दोस्त। कुछ नहीं करना है सवालों में, पहले एफिशिएंसी निकल जाए तो वर्क निकाल लो, और वर्क निकल जाए तो टाइम निकाल लो, या फिर पहले वर्क लेट कर लो, वर्क निकल जाए तो एफिशिएंसी निकाल लो, एफिशिएंसी से टाइम निकाल लो, बस। ठीक है, अब अगली बात जो आती है वो यही आती है भाई, कैसे निकलेगा, तो वो भी हमने सीखा है। सर एफिशिएंसी निकालने के लिए वर्क अपॉन टाइम किया जाता है। सर टाइम निकालने के लिए वर्क अपॉन एफिशिएंसी किया जाता है। सर वर्क निकालने के लिए एफिशिएंसी इनटू टाइम किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स में हमारे सवाल बन जाते हैं। क्लियर है। आते हैं, किसी निश्चित कार्य को करने के लिए एक्स वाई से 40% एक्स्ट्रा कुशल है। भाई एफिशिएंसी है ना, 40% है, कौन ज्यादा है, एक्स ज्यादा है, किससे ज्यादा है, वाई से ज्यादा है। तो एक्स की एफिशिएंसी वाई की एफिशिएंसी से ज्यादा है, वाई की एफिशिएंसी 5 और एक्स की एफिशिएंसी 7 हो जाएगी। अगली लाइन पढ़ लीजिए, एफिशिएंसी के बाद जेड वाई से 40% कम। जेड की एफिशिएंसी को कंपेयर किया है, वाई की एफिशिएंसी से कंपेयर किया है। 40% कम है, कौन कम है, जेड कम है, किससे कम है, वाई से कम है, तो वाई 5 हो गया और 40% कम हो गया तो यहां पर 3 हो गया। ठीक है, वाई दोनों तरफ भाई सेम है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वाई की वैल्यू दोनों तरफ सेम है, तो तीनों एफिशिएंसी हमारे को मिल जाएंगी। एक्स का एफिशिएंसी एक्स इज इक्वल्स टू 7, y का एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 5, z का एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 3। सीखा भी हमने एक स्टेप, एफिशिएंसी आ गया। अगला टास्क क्या है, वर्क निकालना है। वर्क कैसे निकलेगा, एफिशिएंसी इनटू टाइम। अच्छा, तीनों का एफिशिएंसी कितना बन रहा है भाई, 7 5 12 और 3 15, और तीनों का टाइम हमें दे रखा है, कितने दिन में पूरा करते हैं, 21। तो 21 डेज से मल्टीप्लाई कीजिए, टोटल वर्क निकल के आ जाना चाहिए। बनाइए भाई, टोटल वर्क कितना बन गया, 15 दूनी 30, 315। टोटल वर्क कितना आ गया, 315। वाई और जेड ने 15 दिन साथ में काम किया है भाई, वाई और जेड 5 गुणा 3 कितना हो गया, 15। अच्छा 15 रोज काम कर रहे हैं, 15 दिन तक काम किया है, 15 गुणा 15, 15 का स्क्वायर होता है 225। 225 काम हमारा वाई और जेड ने कर दिया है। ये वर्क है किसका, वाई प्लस जेड का वर्क। रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, रिमेनिंग वर्क इज इक्वल्स टू 315 माइनस 225। तो रिमेनिंग वर्क हमारा कितना निकल के आ गया साहब, रिमेनिंग वर्क आ गया हमारा 90।
बचा काम 90 है, x को अकेले करना है, x कितने टाइम में करेगा, तो भाई x का टाइम अगर कैलकुलेट करना है तो टाइम इज इक्वल्स टू वर्क, 90 का वर्क बचा है और काम कराना है x से, 90 डिवाइड बाय 7। ठीक है, तो अप्रॉक्स अगर मैं लगभग मानूं तो 13 दिन के आसपास ये दिन निकल के आएंगे। लगभग 13 दिन में x बचा हुआ काम कंप्लीट कर लेगा। क्लियर है? एफिशिएंसी वर्क टाइम, वर्क एफिशिएंसी टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशंस बनाइए, आप वर्क कैलकुलेट कीजिए, एफिशिएंसी निकालिए, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। ए 40% काम 6 दिन में कर रहा है, बी 1/3 काम 3 दिन में कर रहा है, साथ मिलकर काम किया, लेकिन बी ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, ए ने काम जारी रखा, पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा? करिए, सॉल्व करिए, कैसे बनेगा? ए ने 40% काम किया है, 6 दिन में किया है, भाई 40% का फ्रैक्शन वैल्यू ए का टाइम अगर निकालना है, 40% 2/5 होता है, कितने दिन में किया है भाई? 6 दिन में किया है। सिखाया था 6 का मल्टीप्लाई कर दो 5 से, कितना आ जाएगा? 30, डिवाइड कर दो 2 से, कितना आ जाएगा? 15। ठीक है, ए का टाइम 15 आ रहा है। इसी तरीके से बी का टाइम कैसे निकलेगा? 1/3 काम किया है, कितने दिन में किया है भाई? 3 दिन में किया है। इसी 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 3 गुना 3 9 दिन में। दोनों के हिसाब से अगर हम एलसीएम ले लें तो भाई 90 निकल के आएगा। ए की एफिशिएंसी 6 बनेगी और बी की एफिशिएंसी 10 हो जाएगी। ठीक है, साथ मिलकर काम किया 2 दिन तक। अच्छा, दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे तो 16 होगा, 2 दिन तक काम करेंगे 32 होगा। 32 काम अगर हो गया है तो रिमेनिंग वर्क निकाल लीजिए, टोटल 90 है भाई। 90 माइनस 32 कर दीजिए, 58 बचेगा। 58 काम किसको करना है भाई? बी ने काम छोड़ा है, ए को करना है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा? तो ए का रिमेनिंग टाइम 58 डिवाइड बाय 6 काट लीजिए, लगभग 6 गुणा 9 54, यहाँ पे 4 बचेगा, 4/6 यानी कि 9, 2/3 डेज और लगेंगे। लेकिन सवाल पूछा गया है कि कुल कितने दिन में काम पूरा होगा भाई, कुल कितने दिन में? तो 9 प्लस 2। इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर हम लोगों को मिलना चाहिए वो हमारा आंसर बनेगा टोटल टाइम 9 2/3 प्लस 2, आंसर इज 11 2/3 डेज में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगला सवाल, सवाल संख्या 30 पे भाई पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे करके हम लोग पूरे 100 सवालों का हमारा प्लान है। 30 नंबर का क्वेश्चन आ गया है। अगर किसी ने पीछे वाले सवालों को नहीं देखा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहले टाइम एंड वर्क का बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट आप देख लीजिएगा, फिर उसके बाद शुरू के सवाल देख लीजिएगा, फिर हमारे को 20 सवाल तक जाना है, फिर 30 सवाल तक आना है। इस तरीके से आप फॉलो कीजिए, आप लोगों को टाइम एंड वर्क में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, इसी से रिलेटेड सवाल आप लोगों को मिल जाएंगे। बहुत इजी तरीके से और सिंप्लीफाइड तरीके से हम लोग चीजों को लेकर चल रहे हैं। कोशिश की जा रही है सवालों को बहुत स्पीड से और फास्ट तरीके से ना कराकर हम लोग सीखने वाली स्थिति में लेकर आए। एबीसी है, तीनों का टाइमिंग गिवन है। ए का टाइम 24, बी का टाइम गिवन है 20, सी का टाइम गिवन है 18। सोचिए सोचिए, एलसीएम एलसीएम क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा? क्या 180 बनेगा? क्या 180 बनेगा? 24 से नहीं बनेगा। क्या 240 बनेगा? क्या 240 बनेगा? 18 से नहीं बनेगा। क्या 720 बनेगा? क्या 720 बनेगा? हाँ बनेगा। तो टोटल वर्क कितना बनेगा? 720। आगे चलते हैं। ए का एफिशिएंसी भाई 30, बी का एफिशिएंसी भाई 36, सी का एफिशिएंसी भाई 40। ठीक है, वह कम भी हो सकता था,
है ना, 360 भी बन सकता था। खैर 720 वर्क हमने लेट किया है, तीनों की एफिशिएंसी हमने निकाल ली। बी और सी काम शुरू करते हैं और 6 दिन तक साथ में काम करते हैं। भाई बी और सी को जोड़ दीजिए, सिर्फ इन दो को जोड़ दीजिए, 76 है। 6 दिन तक साथ में काम किया है, 6 सत्ते 42, 420 और 36, 456 काम डन। 456 वर्क किसका वर्क है? बी और सी का वर्क। अब बचा हुआ काम ए अकेले कितने टाइम में करेगा? तो टोटल वर्क है 720 माइनस 456, ये बन गया आपका 10 माइनस 6 4, 11 माइनस 5 6, 6 माइनस 4 2, 264। इतना वर्क हमारे पास अभी बचा है। 264 वर्क अकेले ए को करना है, कितना टाइम लगेगा? तो ए का टाइम हमारे को कैलकुलेट करना है, 264 डिवाइड बाय 30। ठीक है, 3 से कट किया 10 बार गया, 3 से काटेंगे 3 8 24, 2 बचेगा फिर से 88 बाय 10, इट मीन्स 8.8 डेज। एक को अकेले बचा हुआ काम करने में लगभग 9 दिन का समय लगने वाला है। क्लियर हो रही है मेरी बात? लगभग 30 क्वेश्चन हम लोगों ने भाई किए हैं, बड़े स्मूथ तरीके से, आसानी से हम लोग कर रहे हैं चीजों को। 30 क्वेश्चंस हुए हैं। आगे इसी तरीके से मैं अगले सवालों को कराऊंगा। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारी सारी वीडियोस को देखते रहिएगा, कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है या कोई स्पेशल टॉपिक का डिमांड है तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमारे को डाल दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा आगे की वीडियो को जारी रखने के लिए। इससे अगले सवाल हम जल्दी ही आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद।